कभी अखिलेश यादव, राहुल गांधी और इनके कंपनी, इनके गिरोह के लोगों को किसी मंदिर में जाते देखा था क्या? तो हाथ लगा देखा था क्या किसी ने? कोई सोशल मीडिया पूरी खंगाल डालिए, कहीं आपको एक भी जगह जाते मिले हैं क्या? लेकिन 2014 के बाद जैसे कमल का फूल खिला, वैसे ये सब मंदिर में जाने लगे, जनेऊ दिखाने लगे, हिंदू बताने लगे। अरे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, मैं कांग्रेस, समाजवादी, बसपा भी उसी का हिस्सा, इनको मुस्लिम लीग का नया अवतार कहता हूं। इसलिए मैं आप सब लोगों से यहां पर यह अपील करने आया हूं। आप सब मेरा बहुत मान करते हैं, सम्मान करते हैं, मुझे बहुत प्यार देते हैं। मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, 2024 का यह लोकसभा चुनाव नितेश पांडे जी को का चुनाव मत समझना और नितेश पांडे जी को प्रत्याशी मत मानना। यहां प्रत्याशी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यहां प्रत्याशी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहां प्रत्याशी यूपी का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है। यहां मंच पर बैठा हुआ नेतृत्व, मेरे साथियों, ये ध्यान रखना, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आपसे ये 4 चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। पहले में ही पस्त हो गए थे, चौथा चरण आते आते अस्त हो गए हैं। ये ध्यान रखना, इनका आता पता नहीं है। और यह भी ध्यान रखना, मोदी जी ने क्या कहा है, 10 साल में आपने जो देखा है वो तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर। मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार, मतलब जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है, आगे 5 साल इसी प्रकार मिलता रहेगा। मिलता रहना चाहिए कि नहीं मिलता रहना चाहिए? बताओ दोनों हाथ में, मिलता रहना चाहिए कि नहीं मिलता रहना चाहिए? तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 2-2 हजार की 3 किस्त है वो मिलती रहेगी। ये मोदी जी की गारंटी है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे लोगों को घर मिल गया, लेकिन ये सपा बसपा कांग्रेस वालों ने उसमें भी घोटाला किया था। जब सर्वे करवाए थे, सूची चूंकि उन्हीं के समय की थी, जो गरीब आदमी था उसको अमीर दिखा दिया, जो अमीर था उसको गरीब दिखा दिया, जो सुविधा गरीब को मिलनी चाहिए तो वो अमीर को मिल गई। बताओ सही है कि नहीं सही है? लेकिन मोदी जी ने पूरा पता लगा लिया कि कितने गरीब अभी बाकी हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास, शौचालय आदि आदि तमाम जो सुविधाएं हैं देना है। मोदी जी ने कहा है 4 जून 400 पार के बाद 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाना और शुरू करूंगा। अपने अपने बूथ पर कमल का फूल खिलाना है, लेकिन एक जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहता हूं। लोगे? दोनों हाथ लगा बता, लोगे? आप सब इतनी जिम्मेदारी उठाइएगा। मोदी जी ने कहा है कि मैंने 370 हटा दिया। जितने भी कार्यकर्ता, जनता जनार्दन, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग आए, उनको हाथ जोड़ करके मेरा प्रणाम और जय श्री राम कह दीजिएगा और उनसे ये अपील कर दीजिएगा कि हर बूथ पर जितना वोट 2019 में आपने कमल के फूल पर दिया था, उसमें 370 वोट और बढ़ा दीजिए। बढ़ा सकते हो? जो लोग बढ़ा सकते, जरा हाथ ऊपर करके बताओ जरा मुझे। सब लोग बढ़ा सकते हो? तब तो यहाँ पे लालजी वर्मा जी की जमानत जब करा दोगे, जब करा दोगे। आप सबसे अपील है, आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो जी। 2014 में सपा की सरकार थी, गुंडे, अपराधी, माफिया, पुलिस प्रशासन सब उनके, सपा बसपा का गठबंधन न होता तो 19 में भी खिलता। लेकिन अब सपा बसपा का गठबंधन भी नहीं है, सपा बसपा का भविष्य भी नहीं है। इसलिए 2024 में रिकॉर्ड बनाना है। मैं नारा लगाया करता हूं कि 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। कोई योजना
दोनों हाथ उठाकर भेदभाव किया है क्या? राशन देने में, आयुष्मान कार्ड देने में, आवास देने में, शौचालय देने में, गैस बिजली का कनेक्शन देने में, सड़क बनवाने में किसी ने भेदभाव किया है क्या? अगर भेदभाव नहीं किया है तो 100 में 80 हमारा, 20 में बंटवारे में भी हमारा है कि नहीं है कि नहीं है? सबके पास वोट मांगने जाओगे? और इस मंच से मैं अपील कर रहा हूं, ये आएंगे कहेंगे संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, कुछ भी खतरे में नहीं है, सब मजबूत है। खतरे में अगर है तो श्री अखिलेश यादव जी का और राहुल गांधी जी का राजनीतिक भविष्य खतरे में है, उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। समाजवादी पार्टी के समाप्तवादी पार्टी बनने का खतरा है, कांग्रेस मुक्त भारत बनने का खतरा है, बसपा का बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी बनने का खतरा है। ये खतरा इनके राजनीतिक अस्तित्व को है और खतरा बता दे रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को। अरे झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बन करके जनता को गुमराह करोगे, सोचते हो जनता इतनी नासमझ है क्या? नासमझ है क्या हम लोग? कोई नासमझ है क्या? इनकी चाल हम समझते हैं। ये किसी भी तरीके से सोचते हैं, जो जमानत पे है वो सोचते जेल में जाना पड़े, और जिन्होंने लूट करके तिजोरियां भरी हैं वो सोचते उनकी जांच रुक जाए। लेकिन मोदी जी ने भी कहा है जांच तो नहीं रुकेगी, 4 जून के बाद जांच की रफ्तार और बढ़ेगी। इसलिए बहुत बातें न करके आप सब यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सबसे इतना ही कहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई भी बात किसी के मन में किसी प्रकार की तो जाइएगा सब कुछ भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का याद रखोगे। जिनके पास कमल का फूल है, कमल का फूल उठा के दिखाओ, जिनके पास फूल नहीं है मिट्टी का निशान दिखाओ। सब लोग तैयार हो? इधर वाले नहीं तैयार, छाया गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन गर्मी लगे चाहे सर्दी लगे चाहे बरसात हो, लेकिन ध्यान रखना 25 तारीख को मतदान है। आंधी क्या तूफान नगर सहित यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा और हमारे गठबंधन के जो साथी दल लड़ रहे हैं तो जीतने जा रहे हैं। सपा समाप्तवादी पार्टी बनेगी। अब गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को बढ़ावा देने वाली न दल चलेगा और न नेता चलेगा। अब गरीबों का विकास करने वाले, किसानों का उत्थान करने वाले, नौजवानों का उज्जवल भविष्य निर्माण करने वाली भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाने का देश की जनता ने ठान लिया है। इसे 4 जून को 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार। मोदी जी ने नामांकन किया है, नामांकन के अवसर पर बधाई। 2014 और 19 से भी बहुत बड़े अंतर से जीते। सर पूरे भाषण में मुख्यमंत्री योगी जी का कहीं जिक्र नहीं हुआ। क्या माना जाए दिल्ली और लखनऊ में सब ठीक नहीं है? मैंने कहा है कि यहाँ प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी है, यहाँ प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ जी है, यहाँ प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य है। आपने ये सुना नहीं था क्या? योगी जी की बात कर रहा हूँ सर। मैं योगी जी की बात क्या, मुख्यमंत्री कौन है योगी जी? और ये सर कह रहे थे गुजरात में आप कह रहे थे सरदार पटेल को लेके, और गुजरात में आप ही की सरकार है और वहाँ पर स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। आप ऐसा मत करो, स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया, वो स्टेडियम कई किलोमीटर का है। मैं वहाँ गया, एक एरिया का नाम।